और बसंतगढ़ के डोडू में ऑपरेशन तेज, तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। डोडा इलाके में भी दहशतगर्दों की तलाश। कठुआ की बनी में भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। इस वक्त हम खबर आपको दे रहे हैं, बसंतगढ़ ऑपरेशन से जुड़ी खबर है। बसंतगढ़ के डोडू में ऑपरेशन तेज है, तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। डोडा इलाके में भी दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। कठुआ के बनी में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों की तलाश लगातार की जा रही है। तो बसंतगढ़ के डोडू में ऑपरेशन तेज है, तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। डोडू इलाके में भी दहशतगर्दों की तलाश। कठुआ की बनी में सर्च ऑपरेशन दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। लगातार जो है इसको लेकर छानबीन हो रही है। जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। और ये वो तस्वीरें जिस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं। जो भी दहशतगर्द हैं उन्हें ढूंढकर और उन्हें उनके कैफर किरदार तक पहुंचाना असल मकसद है। तो कठुआ की बनी में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बसंतगढ़ के डोडू में ऑपरेशन तेज, तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। डोडू इलाके में भी दहशतगर्दों की तलाश। कठुआ के बनी में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों की तलाश लगातार जारी है। और राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, सर्च ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, सबसे पहले एक्सक्लूसिव मैं आपको बता दूं कि एडीजी जम्मू अनंत जैन यहां पे पहुंचे हैं डोडू इलाके में। ये आप देख सकते हैं, ये उन्हीं का काफिला अभी अभी यहां डोडू इलाके में पहुंचा है। बसंतगढ़ के जिस तरह से पहले ही हमने कहा था कि जो डोडू इलाका है वहां पे एक गहन छानबीन और एक बहुत ही बड़े पैमाने पे जो एक तलाशी अभियान है वो चलाया हुआ है जो सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से, और उसी पे जो मोहर लगते हुए एडीजी जम्मू यहाँ पे पहुंचे हैं। इससे साफ संकेत जाते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मूवमेंट जो है आतंकवादियों की, कई इनपुट्स जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास हैं, जिसकी बिना पर जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, इसमें अभी हमने डीआईजी और एसएसपी और एडीजी जम्मू तीनों यहाँ पे मौजूद हैं। यानी कि ये साफ संकेत हैं कि कुछ ना कुछ जो मूवमेंट है उसके लिए कुछ लीड जो है वो पुलिस की या सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है, जिसकी बिना पर यहाँ से जो ऑपरेशन को तेज किया गया है। मैंने आपको कल भी बताया कि ड्रोन और जो क्वाड कॉप्टर्स हैं उसकी भी मदद ली गई है। और ये जो इलाका है कल से ही यहाँ पे बहुत सख्ती के साथ जो है एक कॉर्डन किया हुआ है, और यहाँ पे जो मूवमेंट है सिक्योरिटी फोर्सेस की वो भी बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो जितनी भी माउंटेन रेंज है, चाहे वो यहाँ से बसंतगढ़ का इलाका है, चाहे डोडा का इलाका है, चाहे वो बनी का इलाका है जो कठुआ में है, वहां सब जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है इस तरह के ऑपरेशंस लॉन्च किए गए हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये माउंटेन रेंज है, जो माउंटेन रेंज है वो आपस में जो है पहाड़ी इलाकों पे आपस में इंटरकनेक्ट होती है। तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑल आउट ऑपरेशन एक लॉन्च किया गया है इस पहाड़ी रेंज में, कि ताकि जितने भी आतंकवादी जिन्होंने हाल ही में घुसपैठ किया है उनको यहां से फ्लश आउट किया जाए। यानी कि अब बड़े पैमाने पर जो है ऑपरेशन को चलाया जाएगा। अब ये नहीं है कि केवल एक माउंटेन रेंज पे तक सीमित नहीं है, यानी कि जितने पहाड़ी इलाके हैं, जितने पहाड़ी क्षेत्र हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, उन सब जगह पे जो है इसी तरह का जो है चला। लेकिन ये बात साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं जो डोडू का इलाका है ये सबसे अहम हॉटस्पॉट बन चुका है, क्योंकि एडीजी जम्मू अनंत जैन की यहाँ मौजूदगी अपने आप में बताती है कि यहाँ जो है कुछ ना कुछ इनपुट्स या लीड्स जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास हैं, और यहीं से जो है ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया है। कल शाम से ही हमने देखा था, हमने डीआईजी जो उधमपुर रियासी रेंज है उनसे भी बात की थी, और एसएसपी लोकल जो है उनसे भी बात की थी। उन्होंने कहा कि ऐसी कई इनपुट्स जो हैं उन तक पहुंच रही हैं, और इससे साफ होता है कि जो 8-9 आतंकवादी इस पहाड़ी रेंज में छुपे हुए हैं वो
कहीं ना कहीं 2 या 3 टुकड़ियों में शायद बढ़ चुके हैं और विभिन्न जो पहाड़ी रेंजेस हैं वहां तक जाने की कोशिश है उनकी, वहां से निकलने की कोशिश है। यानी कि जो आतंकवादी हैं उनको भी मालूम है कि अब वो घिर चुके हैं, उनका बचना अब मुमकिन नहीं है और वो भी चाहते हैं कि जो ये कॉर्डन है कहीं ना कहीं उससे निकलने की कोशिश की जाए। और वहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी ये सबसे अहम कोशिश है कि जो कॉर्डन है उसमें ढील ना हो और यहां जो है आतंकवादी जितने भी हैं 9 आतंकवादी, और ये बताया जाता है जो ये आतंकवादी हैं ये जो है जो जंगल वॉरफेयर है उसमें एक्सपर्ट है, आईडी लगाने में एक्सपर्ट है और ये जो है घात लगा के हमला करने में इनको ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान में मिली हुई है। तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं चाहती हैं कि ये किसी भी तरह इस इलाके से बच के निकल जाएं या कई अन्य इलाकों में जाएं और वहां दहशत फैलाएं। तो ऐसे में अब एडीजी जम्मू ने यहाँ पे हाई लेवल जो है वो मीटिंग होगी, यहाँ पे पुलिस और सेना के भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो पहुंच चुके हैं डुडू में। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि इस वक्त जो बेस है सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑफिसर डुडू में है और डुडू से ही इस समूचे ऑपरेशन को जो है वो मॉनिटर किया जाएगा और यहीं से जो है कोशिश की जाएगी कि जितने भी पहाड़ी रेंज हैं वहां से क्या क्या इनपुट्स आए हैं और वहां सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह से इस ऑपरेशन को लॉन्च करे ताकि कोई कोलैटरल डैमेज भी ना हो और वो जो हम जो आतंकवादी हैं उनको ट्रेस कर पाए। हमने देखा कि सुबह से ही यहाँ पे जो ये क्वाडकॉप्टर है, ड्रोन्स हैं, इसकी मदद के साथ जो है समूचे इन जंगलों को, इन पहाड़ों को जो है सुबह से ही खंगाला गया है और अभी तक जो है हालांकि जो ट्रेस नहीं किया गया है, आतंकवादियों को कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन जब यहाँ पे जब सीनियर ऑफिसर्स पहुंचे हैं इस इलाके में तो साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं अब किसी भी वक्त जो है आतंकवादियों के साथ कांटेक्ट भी हो सकता है और एक बड़ा जो इनकाउंटर है उसकी भी शुरुआत हो सकती है। जी विशाल। जी राजन, अगर सिक्योरिटी के मद्देनजर ये कहना सही होगा तो मुझे बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो आप बता रहे थे कि अलग अलग माउंटेन रेंज जो है वो सबको मिलाकर एक चेन के तौर पर जो ऑपरेशन जो है अंजाम दिया जा रहा है और बिल्कुल शिकंजा कसा जा रहा है, तो ये जो अलग अलग माउंटेन रेंज है इसको मिलाकर देखें तो लगभग कितने बड़े एरिया में ये ऑपरेशन चल रहा है? देखिए विशाल, मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रेडिशनल रूट रहा है। यानी कि कठुआ से जब पहले जब वहां से घुसपैठ होती थी, जब आतंकवाद बहुत ज्यादा था, बसंतगढ़ का इलाका है डुडू का, चाहे वो डोडा की रेंज है, किश्तवाड़ के जो इलाके हैं, और ये उनका ट्रेडिशनल रूट रहा है। कल भी हमने जहां स्थानीय लोगों से बात की, जो वीडीजी मेंबर है उनसे बात की और पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात की, तो उन सबका ये कहना था कि जो ओजीडब्ल्यूज थे वो पहले भी इसी रूट से ही आतंकवादियों की मदद करते थे। यानी कि जो कठुआ से बनी की जो रेंज है, पहाड़ी रेंज, बनी से होते हुए बसोली से, कठुआ रेंज से निकल के ये आते थे यहाँ पे बसंतगढ़ डुडू की रेंज में, और यहाँ से डोडा की जो रेंज है, जो बीच में छोटे छोटे गांव हैं, इलाके हैं। और ये बता दूं कि जब जो नोमैडिक कम्युनिटी है वो जब सर्दियां होती हैं तो नीचे मैदानी इलाकों में आ जाते हैं। जब वो मैदानी इलाकों में आ जाते हैं तो उनके जो कई जो हम कहेंगे प्री फैब्रिकेटेड जो शेड्स होते हैं, वो शेड ज्यों के त्यों वहां रहते हैं पहाड़ी इलाकों में, ताकि क्योंकि उनको गर्मियों में वापस जो है वो पहाड़ी इलाकों में जाना होता है। तो ऐसे में उन जो शेड्स का जो है ये आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं और यहाँ कहीं ना कहीं लोकल हेल्प उनके पास है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के जो इसका जो टोपोग्राफी है, इसकी जो ट्रेन है वो इस तरह से है कि कोई आम आदमी का कोई पहली दफा आए उसको समझ नहीं पाएगा। अगर ये पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, क्योंकि ज्यादातर आतंकवादी इस वक्त पाकिस्तानी हैं इस रेंज में, तो अगर वो आए हैं तो उनको लोकल सपोर्ट के बिना वो यहां से डोडा और डोडा से बनी नहीं पहुंच सकते हैं। यानी कि उनको कोई लोकल सपोर्ट है, जो उनको रूट भी जिसने बताया है, उनको खाना पहुंचाया है, उनको रसद पहुंचाई है, हर तरह की मदद जो है उनको पहुंचाई जा रही है। नहीं तो उसके बिना यहां पे सर्वाइव करना इन जंगलों में मुमकिन नहीं है। जी विशाल। जी बहुत शुक्रिया आपका राजन, तमाम जानकारी के लिए। आप हालात पर नजर बनाए रखिए, हम अपडेट के लिए फिर आपको लौटेंगे। तो जैसा हमने आपको खबर अभी दी है और जो राजन बता रहे थे कि बसंतगढ़ के डूडू में ऑपरेशन तेज है और तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। डूडू इलाके में भी दहशतगर्दों की तलाश और साथ ही साथ कठुआ की बनी में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। शिकंजा कसा जा रहा है, जो क्वाडकॉप्टर है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और जो भी टेक्निक है मॉडर्न उसके इस्तेमाल से जो दहशतगर्द हैं उनके इर्द गिर्द लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कुछ ना कुछ बड़ा आउटकम जो है इससे निकल जाएगा। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आज तक रहेगा बंद।
पुलवामा में त्राल के गमराज रोड पर एक घर में चोरी का मामला आया सामने। चोरों ने घर से नकदी और तांबे के बर्तन चुरा लिए। सुचेतगढ़ के कबीर मंदिर के पास के सामुदायिक हॉल पर लेंटर डालने का काम शुरू। मौके पर मंदिर कमेटी के प्रधान सहित स्थानीय लोग रहे मौजूद। ALGA यानी कि ऑल लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन ने बनाया डायमंड जुबली। पद्मश्री स्क्वाबजे थिकसे खानपो रिनपोचे बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। शोपियां के हीरपुरा में हुई ताजा बर्फबारी, तापमान में आई गिरावट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। बसंतगढ़ में आतंकी गतिविधियों की सक्रियता के चलते सुरक्षा बलों ने सीमा क्षेत्र में नालों में उगे सरकंडों के बीच पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की आशंका जताई है। कठुआ बॉर्डर से 2 आतंकी समूहों ने घुसपैठ की है। इन दोनों समूहों में 6 आतंकी शामिल हैं। ऐसी खबरें हैं जो बड़ा हमला करने की योजना बना रहे हैं। उधमपुर के बसंतगढ़ क्षेत्र में 4 आतंकी देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और अब तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में अनंतनाग राजौरी सीट पर तीसरे चरण में लोकसभा के चुनाव होंगे। और इससे पहले जो आतंकवादी है वो चुनावों में कहीं ना कहीं खलल पैदा करने की फिराक में है। और उधमपुर के बसंतगढ़ की अगर हम बात करें, वहाँ एक बड़ा सेना का जो है वो ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा है और इसी में आतंकवादियों के साथ जो मुठभेड़ हुई थी, BDG सदस्य जो है वो एक वहाँ पे शहीद हुए। और उससे पहले की अगर हम बात करें तो सुरक्षा पूरे अलर्ट मोड में, और उसी के चलते, उस ऑपरेशन के चलते ADGP जम्मू की तरफ से जो एक बयान दिया गया कि जो आतंकवादियों की घुसपैठ है वो सांबा कठुआ के इलाके से हुई है और ताज़ा इन्फिल्ट्रेशन जो है वो बताई जा रही है। और इसी के चलते अगर हम बात करें तो सांबा के तमाम इलाकों पर, तमाम बॉर्डर चौकियों पर जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तरफ से जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ जो SOG की तरफ से एक स्पेशल नाके जो है वो पूरे बॉर्डर इलाके में लगाए गए हैं और उन नाकों में जो बॉर्डर के वहाँ पे गतिविधियाँ हो रही हैं उन पर नज़र बनाई जा रखी है। आने जाने वाले लोगों को जहाँ पर चेक किया जा रहा है और तमाम जो इलाके हैं, चाहे बॉर्डर चौकियों की अगर हम बात करें, जहाँ बॉर्डर आउटपोस्ट की बात करें और बॉर्डर इलाकों की बात करें, तो रात के समय के साथ साथ दिन में भी जो है चौकसी है वो बढ़ा दी गई है। और आने जाने वालों पर कड़ी जो नज़र है वो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जो टीम है उन्होंने बनाई हुई है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ जो है वो तैनात हैं और हर एक गाड़ी को जो है वो चेक किया जा रहा है। हम इस वक्त सांबा के बॉर्डर इलाके में मौजूद हैं। यहाँ SOG की तरफ से सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जहाँ पर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और हर एक गतिविधि पर नज़र जो है वो बनाई हुई है ताकि किसी भी साजिश को जो है वो जल्द से जल्द विफल किया जा सके। और जो कोशिश की जा रही है आतंकवादियों की तरफ से लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में जो आतंक फैलाने की, उसको नाकामयाब किया जा सके और हर एक जो गतिविधि है उस पर नज़र जो है वो हमारे सुरक्षा बल बनाए हुए हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। और सुरक्षा बल कठुआ की ओर से एक का सर्च ऑपरेशन डूडू इलाके में चलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए SSP उधमपुर जोगिंदर कुमार ने कहा है कि उनके पास कई इनपुट आ रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने बसंतगढ़ के डूडू इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। SSP उधमपुर ने कहा कि भले ही भौगोलिक स्थिति बड़ी चुनौती पेश करती हो, लेकिन हमारे सुरक्षा बल इन परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम है। SSP उधमपुर जोगिंदर जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या इनपुट्स हैं अभी लेटेस्ट, क्योंकि एक गहन जो तलाशी अभियान है अभी भी चलाया गया है इन इलाकों में? देखिए, हम जैसे कि कल भी आप लोगों को ADG साहब ने ब्रीफ किया था और अभी जस्ट DIG साहब ने ब्रीफ किया कि हमारे 2 एरिया फोकस एरिया हैं और हमें ये लगता है कि इनपुट्स के हिसाब से और जो स्पॉटिंग हुई है उसके हिसाब से या जो कंटेक्ट हुआ है उसकी बेसिस के ऊपर हम लोगों को ये लगता है कि 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप जो है वो डुडू एरिया में है और एक ग्रुप जो है बसंतगढ़ एरिया में। हम उनको जीरो इन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी हमारे पास इनपुट आ रहे हैं उनको मद्देनज़र रख के, और जो जितने भी हमारे तरीक़ाकार हैं, चाहे वो टेक्निकल सर्वेलेंस हो, चाहे वो हमारी इंटेलिजेंस सर्वेलेंस हो, चाहे हम लोगों से बातचीत करके या लोगों का फीडबैक जो है हमारे पास।
और जम्मू कश्मीर में बारिश मुसीबत बनी हुई है। आम जिंदगी पर बारिश और झालाबारी का असर पड़ रहा है। बारिश और बर्फबारी ने जिंदगी के तमाम शोबों को मुतासर किया है। आबी ज़खायर के सतह आब में इजाफा हुआ है, यानी लेवल ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है, जिससे इनके अतराफ आबाद लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नशीबी इलाकों में आबाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। अहम शाहराहें लैंडस्लाइड और मिट्टी के तोदों के गिरने से जगह जगह कई जगहों पर ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं और इसके सबब कई मकामात बंद हैं, कई सड़कें बंद हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह, पुंछ जम्मू कौमी शाहराह बंद, उड़ी बारामूला कौमी शाहराह और मुगल रोड भी अब भी बंद है। मिट्टी के तोदे हटाए जाने का अमल जारी है ताकि आमदोरफ्त को बहाल किया जा सके। उधर मेंढर में पानी की तेज लहरों के बीच फंसे स्कूली तलबा और ख्वातीन मकामी लोगों ने बचाया। मकामी लोगों ने इन बच्चों को भी, जो स्कूली तलबा थे और ख्वातीन भी जो उसमें फंस गए थे, उन्हें रेस्क्यू किया, उन्हें वहां से बचाया। मशक्कत के बाद मकामी लोगों ने इन्हें बचाने में कामयाबी हासिल की। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ जहूर जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर ज्यादा और ताज़ा जानकारी के साथ। जहूर, आप इस वक्त किस मकाम पर हैं और क्या हालात देख पा रहे हैं आप? किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? एडमिनिस्ट्रेशन कितना एक्टिव नजर आ रहा है? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता दिनों की जो बारिशें हुई उससे काफी तबाही मच गई है। अगर हम साउथ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे से जस्ट जो है 3 या 4 किलोमीटर के फासले पे ये इलाका है। इसको बुनीगाम चौगाम इलाका बोलते हैं। नावा ये ब्रिज है और कैमरामैन से मैं पहले गुजारिश करूंगा कि वो दिखा सकते। ये आप ब्रिज देख सकते हैं हमारे नाजरीन, ये बिल्कुल जो है अप्रोच ब्रिज का ये बिल्कुल तबाह हो गया है और ये पूरा ब्रिज कल शाम को ही डैमेज हो गया है और इसमें 1-2 जो स्कूटर सवार लोग थे वो भी जख्मी हो गए। और ये पूरा जो ब्रिज है, ये ब्रिज अप्रोच करता है आगे चौगाम इलाके को, काजीगुंड इलाके को। और कैमरामैन से मैं दोबारा कहूंगा कि कुछ दिखा सकते हैं। ये जो नाला वेथवतरू है, ये बिल्कुल नाला वेथवतरू के जी, तो ये आप तस्वीरें देख रहे थे किस तरह से वहां पर हालात बन रहे हैं। अक्सर सड़कें जी जहूर, और हमारे साथ यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डीडीसी जो हैं इस इलाके के इश्तियाक अहमद गनाई। इश्तियाक साहब, ये बताइए कि ये ब्रिज डैमेज कैसे हुआ और कब हुआ? हमारे साथ विशाल नायब तहसीलदार मोहम्मद अमीन भी हैं, इन दोनों से बात करेंगे। पहले इश्तियाक, आप बताइए कि ये डैमेज कैसे हो गया ब्रिज और अभी क्या सिचुएशन यहाँ पे? जनाब, आपका शुक्रिया। ये जो मुसलसल बारिश हुई है 2-3 रोज से, उसकी वजह से ये हमारा जो पुल है ये डैमेज हुआ है। और रात के 12 बजे मुझे यहाँ से कॉल आई है कि ये पुल जो हमारा है, यहाँ पे कोई मोटरसाइकिल वाला था, वो इस जद में आया है। शुक्र है अल्लाह ताला का कि जो हमारे लोगों ने उसको रेस्क्यू किया है, लेकिन जो उसकी बाइक है उसको डैमेज हुआ है। और फिर उसी टाइम मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी और जो हमारा कंसर्न पुलिस स्टेशन है, मैंने इन्फॉर्मेशन उसी टाइम दे दी कि हमारा जहाँ पे ये पुल है ये बह गया बारिश से। और इसकी वजह से अब हमारे कोई इसी गांव का नहीं बल्कि ये पूरा हमारा काजीगुंड तहसील है, देवसर तहसील है, ये कनेक्ट करता है हेड क्वार्टर कुलगाम को। हमारी तरफ से यही एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस पुल को तामीर किया जाए। इश्तियाक गनाई जो है ये डीडीसी है लोकल यहाँ देवसर के। मोहम्मद अमीन नायब तहसीलदार नायब साहब, ये बताइए कि ये ब्रिज कल शाम को डैमेज हो गया और अभी क्या सिचुएशन है? क्या आप इमीडिएटली स्टेप्स उठा रहे हैं सो दैट कि एक तो सेफ्टी जो है यहाँ के लोगों की वो बरकरार रहे और साथ में ये आमदरफ्त जो है वो बहाल की जाए? शुक्रिया आपका। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इस मतलब देवसर तहसील में हमारे तहसीलदार साहब मॉनिटर कर रहे हैं और हर एक गुज़श्ता 3 दिनों से जो बारिश हो रही है यहाँ पर चौकीदार से लेकर चौकीदार, नंबरदार, पटवारी से अभी इमीडिएटली इस ब्रिज पे चूंकि आमदरफ्त बहाल करने के लिए क्या किया जा रहा है? सब इसमें तो ये रात के 12 बजे का वाक़ा है। तो मैं खुशकिस्मती से मैं भी यहाँ पर नज़दीकी रहता था। यहाँ पर बाइक सवार एक आ रहा था तो उसकी बाइक इस खड्डे में चली गई और खुशकिस्मती से वो बच गया और इमीडिएटली मैं भी पहुँचा यहाँ पर। और कब तक रेस्टोर होगा ये? सर तहसीलदार साहब ने बात की है महकमा से। और बिल्कुल मैं आपको विशाल बताऊं कि यहाँ लोकल्स का भी कंसर्न है। यहाँ पे हमारे से कुछ बुजुर्ग भी हैं। तो मैंने पढ़ू नाव जी बुलाने भी पहले
पर सब अश्विन तो ये ब्रिज का गो डैमेज तो वनकस कैसे तो ब्रिज जनाब गो डैमेज अम सत दरियावन पे षटन षटन यथा टास अम सत गो डैमेज यह गामस तह खतर यह आबी जमीन पे वसान सारी आय योतस नजर दिन ये ब्रिजस नश मगर अगर तुम हेर दियो नजर तुम ये हेर डैमेज तेल अगर कंट्रोल हेर तेल बचित इमीडिएटली क्या यहां कि ब्रिज कर तान तैयार ताकि 4 दोन तान तैयार। विशाल मैं आपको बताऊं कि ये एक बहुत बड़ा इलाका है, कैमरामैन से मैं कहूंगा ये देख सकते हैं आप, ये ब्रिज है और ये कनेक्ट करता है दिवसर इलाके को, काजीगुंड इलाके को और चौगाम इलाके को। यहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई है। इनका कंसर्न यही है कि जल्द से जल्द इस ब्रिज पर तामीर का काम शुरू किया जाए। और कैमरामैन से मैं कहूंगा यहाँ काफी लोग जमा हो गए हैं और इनका यही कहना है कि इस नाला व्यथवत रूप पे जल्द से जल्द जो है इस ब्रिज का काम अमल में लाया जाए, तामीर का काम अमल में लाया जाए ताकि जो आमदरफ्त है वो बहाल की जाए। और ओवरऑल अगर हम इस इलाके की सिचुएशन की बात करें तो काफी नुकसान हुआ है। जिला कुलगाम के कई रास्ते जो हैं, कई अहम रास्ता सड़कें जो हैं वो सैलाबी पानी से मुतासिर हो गई है। और कुल मिलाकर चूंकि आज स्कूल भी बंद है और उसके साथ बिल्कुल ज़हूर मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा इस वक्त और मैं रुख करूंगा सरोज का, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप बने रहे जरूर हमारे साथ। सरोज मैं आपके पास आना चाहता हूं, ये जो पूरे हालात बन रहे हैं इस पे 2 सवाल है। एक तो ये कि मौसमी तब्दीली है या जो भी है वो तो दिख रहा है कि उसका असर कितना ज्यादा हुआ है, किस तरह तबाहकारियां हुई है, लेकिन उसके लेकर सरोज एडमिनिस्ट्रेशन कितना तैयार था और कितना एक्टिवली वो इसके रिहेबिलिटेशन में जुट पाया है। और साथ ही हमें ये भी बताया सरोज कि आप इस वक्त किस मकाम पर है, मौजूदा हालात क्या देख पा रहे हैं आप? विशाल पहले आपको बता दूं कि इस वक्त हम झेलम के किनारे पे खड़े हैं। थोड़ा सा दृश्य दिखा दो आपको और साथ में आपको बताता चाहता हूं। आप जो इस वक्त देख पा रहे हैं ये झेलम के ऊपर जो ब्रिज जा रहा है, अब्दुल्ला ब्रिज, अगर आपको दृश्यों में दिख रहा हूं इसके नीचे जो पिलर्स हैं उन पे मार्क्स लगे होते हैं। एक मार्क है, रेड मार्क है जो इस वक्त दिख रहा हो शायद हमारे दर्शकों को, उसके नीचे ऑरेंज वाला मार्क होता है जो इस वक्त पानी से ढका हुआ, और उसके नीचे येलो मार्क होता है। विशाल कल जो येलो मार्क और ऑरेंज मार्क है वो दोनों विजिबल थे, आज वो दोनों मार्क्स विजिबल नहीं है। तो बेसिकली ये एक खतरे का इंडिकेशन होता है जिससे पता लगता है कि येलो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है या रेड अलर्ट है। तो अभी तक येलो लाइन जो है वो पानी के नीचे चली गई है, ऑरेंज लाइन भी पानी के नीचे चली गई है, अब सिर्फ महज ऊपर रेड लाइन दिख रही है। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है कल रात को करीबन 11 बजे जो डीसी है यहाँ श्रीनगर के बिलाल मोहिउद्दीन वो दौरे पे निकले, मुख्तलिफ जगहों पे गए, स्पेशली जहां पे गेज है, जैसे जो अभी आप ये एरिया देख रहे हैं यहाँ पे भी वो आए थे कि वो उन्हें पता लगे कि खतरे के निशान से पानी कितना ऊपर या नीचे है। उसके बाद वो मुख्तलिफ जगहों पे गए, राम मुंशी बाग भी गए वो, उसके बाद हैदरपुरा के कुछ इलाकों में करीबन 11:30 के करीब उन्होंने कॉग्निजेंस लिया। और जब हमारी उनसे रात को बात हुई उन्होंने कहा कि इस बार की तरह, आपको याद दिलाऊं जो 2014 में यहाँ फ्लड्स आए हुए थे, याद है आपको, उस वक्त पे हालांकि एक उस टाइम पे सैलाब आया था, उसका एक फायदा ये हुआ था कि वो सैलाब सुबह आया था, रात में आता तो कई सारी जानें शायद चली जाती उसमें। हालांकि माली नुकसान काफी हुआ था, जानी नुकसान उतना नहीं हुआ था। तो इस बार जब हमने कल डीसी से रात को बात की तो उन्होंने यही कहा कि वैसी सिचुएशन अगर आती है तो इस बार एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सतर्क है, क्योंकि इस बार हमने बेस लेवल से ही काम करना शुरू किया है। जैसे कई सारी मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, मंदिर हैं, उन लोगों को जो स्टेक होल्डर्स है उनसे हमने एक लिंक बनाया है, कॉन्टैक्ट बनाया है और कहा है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जो इस बार है ज्यादा प्रिपेयर्ड है। कल रात से ही कई सारी ऐसी जगहों पे जहां पे वाटर लॉगिंग थी विशाल, वहां पे इरिगेशन टीम आई थी जो डिपार्टमेंट से, और डीसी की जो टीम थी, फायर सर्विस की टीम थी, कई सारे पंप्स लगाए गए थे और कई सारे ऐसे एरियाज है जहां पानी फंसा था, वो पंप्स के थ्रू वो पानी निकाल दिया गया है। तो आज आप देखें मेट का भी यही कहना था कि आज दोपहर के बाद वेदर कहीं ना कहीं बदलेगा और वो आज वेदर बदलता हुआ दिखा हमें। आज सुबह से थोड़ा राहत मिली है, बारिशें नहीं हो रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग भी थोड़े से मुतमईन हो गए हैं। अब कल रात से पैनिक सिचुएशन थी, लेकिन उस टाइम पे डीसी का कहना था कि पैनिक होने से बेहतर है आप थोड़ा सा कॉशियस रहे, क्योंकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है इस बार एडमिनिस्ट्रेशन रेडी है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो झेलम है इस वक्त हालांकि येलो और ऑरेंज निशान से ऊपर चला आया है पानी, इस वक्त आपको दिख रहा होगा दृश्यों के थ्रू, लेकिन जो रेड मार्क है, जो खतरे का मार्क है, वहां तक अभी काफी ज्यादा फर्क है। और उम्मीद है कि अब पानी जो
है उसके आउटलेट्स कई जगहों से निकाल दिए गए हैं, तो पानी की सतह जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू करेगी। और सबसे बड़ी होप ये थी जो आज मेट डिपार्टमेंट ने कही कि आज दोपहर के बाद बारिशें जो हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। जी विशाल। बिल्कुल सरोज, चलिए कुछ तो इंडिकेशन अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन जो तबाही हुई है वो एक बड़ा मसला है कि उसे कैसे जल्द से जल्द उसे रिपेयर किया जाए या रिहेबिलिटेट किया जाए। आप बने रहे हमारे साथ सरोज। एक बार फिर मैं जहूर का रुख करना चाहूंगा। जहूर, मैं फिर से आपके पास आना चाहता हूँ। मेरा सवाल यह है कि आप जो अभी शाहराह दिखा रहे थे, जो सड़कें दिखा रहे थे जो तबाह हुई हैं या जहां गड्ढे पड़ गए हैं, आम तरफ उन सड़कों पर बंद है, तो इसके लिए जल्द से जल्द कैसे उसको ठीक किया जाए? मेरा सवाल ये था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वो कितना एक्टिव नजर आ रहा है, चूंकि परेशानियां लोगों की बढ़ गई हैं। विशाल, मैं आपको बताऊं कि अगर हम माजी की बात करें तो माजी के मुकाबले में इस बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन काफी सतर्क है और पहले से ही हाई अलर्ट पे है। गुज़श्ता दिनों की जो बारिशें हुई उसके चलते जो है जिला इंतजामिया पहले ही मुतरक हो गई थी और पहले ही ऑन टोज। अगर हम मुतलका महकमों की बात करें तो वो पहले ही ऑन टोज थे, लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं, जब डिजास्टर होता है तो इस तरह की चीजें जो हैं सामने आ जाती हैं। जैसे आपने ये देखा, ये बहुत ही अहमियत के हामिल का पुल है। ये हाईवे को जो है चौगाम इलाके से जोड़ता है, द्यूसर इलाके से जोड़ता है। बहुत बड़ी आबादी है इस इलाके में और नाला बेतरू पे ये अहम पुल है और ये बहुत बड़ा अप्रोच है। हालांकि इस बार हमने ये देखा कि इंतजामिया कल शाम से ही यहाँ पे खड़ी थी और जिला पुलिस कुलगाम ने भी कल से शाम से ही कोशिश की कि कोई हादसा पेश ना आए। हालांकि हादसा पेश आया, एक स्कूटर जो है इसमें जा गिरा और किसी के जख्मी होने की भी इतला हमें मौसूल हुई। लेकिन कुल मिलाकर एडमिनिस्ट्रेशन पहले से ही सतर्क है और इस बार पहले से ही प्रिपरेशंस हैं और कल शाम से जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उनने पहले ही डिप्टी कमिश्नर कुलगाम को मुतल्ला किया। कई जो है राइट-अप्स के जरिए कि जो कम्युनिकेशंस के जरिए कि वो किस तरह से अब मदद की जो है अपील कर रहे हैं। एसडीआरएफ टीम्स को ऑन टोज रखना या फिर पुलिस या फिर इंतजामिया या मुतलका महकमा जात। लेकिन इस बार पुलिस और जिला इंतजामिया कुलगाम की अगर हम बात करेंगे, दाद देनी पड़ेगी कि इस बार पहले से ही वो सतर्क थे, पहले से ही मुतरक थे और जो इनके ऑफिसरान हैं, अभी भी हमने देखा कुछ देर पहले हमने बात की, नायब तहसीलदार जो चौगाम है वो यहाँ पे खड़े थे और लोकल जो आप ये बता रहे कुछ इलाके में इंतजामिया जो है काफी मुतहर्रिक है और इससे लोगों को उम्मीद बढ़ी है कि जो नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन इंतजामिया जो है इसमें लगातार जल्द से जल्द हालात को बेहतर करने में लगी है। सरोज, मैं सिर्फ एक ही जानना चाहूंगा कि क्या एक अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स को एडवाइजरी जारी की गई है कि स्टेप्स क्या लिए जाए या लोगों को कहां-कहां एहतियात बरतनी है, और एडवाइजरी इस सेंस में कि स्कूलों की क्या मियाद हो या फिर ये कि काम किस तरह से रिहेबिलिटेशन का या रिपेयरिंग का ठीक किया जाए या आगे बढ़ाया जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस वक्त जितने भी डीसीज हैं, तमाम डीसीज हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, उनकी एक एडवाइजरी आई थी। सबसे पहले तो स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए थे और जितनी भी वाटर बॉडीज हैं ये कहा गया कि वाटर बॉडीज कोशिश करें कि वाटर बॉडीज के पास ना जाया जाए, तो वो भी एक एडवाइजरी मिली थी। और उसके मजीद बाकी जो रिपेयर्स का काम है, देखिए आपको हकीकत कहें तो श्रीनगर में उस तरीके का डैमेज अभी नहीं हुआ जिस तरीके से हमने देखा कि नॉर्थ कश्मीर या साउथ कश्मीर में हुआ है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें, उस हवाले से बात करें तो डैमेज जो है प्रॉपर्टीज का वो जीरो है। यहाँ पे ना कोई जानी नुकसान है ना माली नुकसान है। लेकिन हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये एडवाइजरी दी गई है कि फिलहाल जो स्कूल्स हैं उनको बंद रखा जाए और जो वाटर बॉडीज हैं उनके करीब ना जाया जाए। बस आखिर में एक बात ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे विशाल, अपने इस माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इन फ्लड चैनल्स पे जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है उसको रोक देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं कि जो 2014 में हालत हुई उससे वर्स्ट हालत होगी। कई सारे ऐसे आउटलेट्स है जहां से पानी निकलता था, आज वहां पे कंस्ट्रक्शन हुई है।